हेलो दोस्तों। तो आज फिर से एक बार मैं आपसे बातचीत करूंगी ईरान इजराइल वॉर के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के बीच चल रही ये वॉर लगातार बढ़ रही है। तेहरान और उसके आसपास एयर स्ट्राइक्स हुई हैं जिससे आम लोगों की डेथ हुई है और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दें, वरना उसे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ये रूट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का काफ़ी ऑयल यहीं से गुजरता है। दूसरी तरफ अमेरिका, ईरान और कुछ मीडिएटर्स 45 दिन के सीज़ फायर की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे चलकर शांति बन सके, लेकिन अभी भी सिचुएशन स्टेबल नहीं है और मिडिल ईस्ट में टेंशन और क्योस का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू अ लेटेस्ट रिपोर्ट बाय रॉयटर्स ऑन ईस्टर, पोप लियो XIV ने ग्लोबल लीडर्स से बोला कि वॉर को ख़त्म करो और पावर और कॉन्क्वेस्ट की एम्बिशंस छोड़ दो। उन्होंने वार्न किया कि लोग अब वायलेंस के लिए इंडिफरेंट होते जा रहे हैं और उन लोगों से कहा जो हथियार रखते हैं कि वो अपने हथियार छोड़ दें। पीस और डायलॉग पर फोकस करते हुए उन्होंने लीडर्स से बोला कि नॉन वायलेंस चूज़ करें और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने की कोशिश करें। रॉयटर्स की एक और रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने कहा कि वो रशिया के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी है ताकि मिडिल ईस्ट में टेंशन्स कम हो सकें। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने रशियन काउंटर पार्ट सर्गेई लाव्रोव के साथ फ़ोन कॉल में सीज़ फायर और कॉन्फ्लिक्ट्स को डायलॉग और नेगोशिएशंस के थ्रू सॉल्व करने की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया। ये डिस्कशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्लान वोट से पहले हुआ था जो कमर्शियल शिपिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और इसमें दोनों कंट्रीज को बोला गया कि वो ऑब्जेक्टिव और बैलेंस्ड अप्रोच को अडॉप्ट करें ताकि इंटरनेशनल सपोर्ट मिल सके। मीडिया आउटलेट द वीक की एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने वार्न किया कि अगर यूएस इजराइल का वॉर ईरान के साथ लंबा चलता रहा तो ये अमेरिकन सपोर्ट को यूक्रेन के लिए कमज़ोर कर सकता है, स्पेशली पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल्स की डिलीवरी में जो रशिया के अगेंस्ट ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि शायद यूक्रेन अब टॉप प्रायोरिटी ना रहे और ये भी फियर दिखाया कि एड पैकेजेस श्रिंक हो सकते हैं क्योंकि ग्लोबल फोकस अब मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दोस्तों, ये रिपोर्ट्स क्लियरली दिखाती हैं कि ग्लोबल अटेंशन अब मिडिल ईस्ट की तरफ है। पोप लियो XIV और चाइना दोनों पीस और डायलॉग पर फोकस कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को डिप्लोमेसी से रिजॉल्व करने के लिए। वहीं जेलेंस्की वार्न कर रहे हैं कि अगर यूएस इजराइल का ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता रहा तो यूक्रेन को मिलने वाला सपोर्ट और एड पैकेजेस श्रिंक हो सकते हैं, साथ ही साथ ग्लोबल प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट ईरान इजराइल वॉर के बारे में। इसी तरह के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।